हेलो एवरीवन, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। और चैप्टर है द थीव्स स्टोरी। इट वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो एक चोर है जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है, जो कि बड़ी छोटी उम्र का है, 15 साल का लड़का है। तो उसके बारे में ये कहानी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक लड़का है जो क्या है, दोस्त बन जाता है किसका? अनिल का। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उसको पूरा ट्रस्ट करता है कि सही लड़का है ये, एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको नौकरी भी देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। पर क्या लड़का उसके ट्रस्ट को उसको धोखा देता है? तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। अनिल, एक और लड़के के बारे में बात हो रही है। देखिए, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। आई, ये आई कौन है इस चैप्टर में? आई इज़ द थीफ, ठीक है, थीफ है वो। वॉज स्टिल अ थीफ यानी कि मैं चोर था। कब तक? व्हेन आई मेट अनिल, जब तक कि मैं अनिल से नहीं मिला था, या जब मैं अनिल से मिला था तब तक मैं ना चोर ही था। एंड दो ओनली 15, और मैं सिर्फ 15 का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं बहुत ही सफाई से चोरी करने वाला चोर था। मुझे एक्सपीरियंस था। मैं 15 साल का था और फिर भी मुझे एक्सपीरियंस था चोरी करने का। मीन्स आप सोच सकते हो कि वो कब से चोरी कर रहा होगा। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, यानी कि जब वो अनिल से मिला तो अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया तो ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। वो एक पतला सा लंबा सा 25 साल का लड़का था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। अब ये माई पर्पस क्या है? माई पर्पस था चोरी करना, है ना। चोर कह रहा है कि भाई मेरे पर्पस के लिए लोग कैसे होने चाहिए? सीधे, सिंपल, भोले भाले। तो उसी टाइप का वो लड़का था, यानी कि उसको ठगा जा सकता था ईजीली। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। यानी कि आजकल ना, आई हैडंट हैड मच ऑफ लेट यानी कि रिसेंटली, यानी कि आजकल है ना, मेरा जो लक था ना वो सही नहीं चल रहा था, यानी ख़राब चल रहा था। एंड आई थॉट, और फिर मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि शायद मैं इस आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लूँ, यानी कि मैं इससे बातचीत करूँ तो इसको यकीन आ जाए कि मैं भी एक सीधा सादा सिंपल सा बच्चा हूँ या लड़का हूँ। यस, You look a bit of a wrestler yourself, I said. मैंने कहा अनिल को कि तुम थोड़े ना रेसलर जैसे ही दिखते हो। A little flattery helps to making friend, कहते हैं ना कि थोड़ी बटरिंग करना, चापलूसी करने से दोस्त बन जाते हैं, ईजी रहता है। तो वो कहता है कि थोड़ी सी जो फ्लैटरी है, चापलूसी है, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में कामयाबी रहती है उसमें। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा कि हाँ, तुम भी वैसे ही दिखते हो, रेसलर जैसे ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, जिसने मतलब 1 मिनट के लिए मुझे शांत कर दिया, चुप कर दिया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस वक्त मैं भी बहुत पतला था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि हाँ, मैं भी क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल पूछ रहा है कि भाई व्हाट्स योर नेम? तो अब लड़का जवाब देता है, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला।
आई टुक अ नेम एवरी मंथ, अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने में एक नया नाम रखता था अपना। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो पुलिस थी और जो लोग थे उनसे मुझे दूर रखने के लिए एक नया नाम मुझे हेल्प करता था। आफ्टर द इंट्रोडक्शन Anil talked about the well-oiled wrestler who were grunting, lifting and throwing each other about. अब अनिल ने मेरा इंट्रोडक्शन लेने के बाद वो जो तेल लगे हुए जो रेसलर्स थे, जो लड़ रहे थे, कभी गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा कर इधर उधर फेंक रहे थे, उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं कहने के लिए, क्योंकि उसने तो रेसलर बोल दिया, खुद भी कह दिया कि मैं रेसलिंग करता हूँ, बट ऐसा सच तो नहीं था ना। अनिल वॉकड अवे, अब अनिल चला जाने लगा वहाँ से। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने वैसे ही उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो अगेन हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको बहुत अच्छे से स्माइल बैक की, मतलब हेलो का रिप्लाई किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने कहा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, अब अनिल कहता है ये कि बट आई कांट पे यू, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। तुम मेरे लिए काम तो करना चाहते हो बट मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैंने सोचा कि क्या परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, यानी कि जिस आदमी को उसने चोरी करने के लिए चुना था, कि शायद मैंने उस आदमी को मिसजज कर लिया है, यानी कि ये इसकी क्या चोरी करूँगा, इसके पास पैसे ही नहीं है। तो आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे। तो अनिल कहता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना दोगे। अनिल हरी सिंह से पूछता है आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं दोबारा से झूठ बोल दिया, हाँ मैं खाना बना दूँगा। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना शायद खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. अब वो मुझे अपने साथ अपने घर पर ले गया, उसका जो कमरा था वो जमुना स्वीट शॉप थी उसके ऊपर था, और मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, पर जो खाना मैंने उस रात बनाया वो पक्का ही बहुत गंदा होगा। क्यों? बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, अनिल ने वो पूरा खाना एक आवारा कुत्ते को डाल दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, परंतु मैं वहाँ से गया नहीं, मैं वहीं घूमता रहा और उसको स्माइल करता रहा, और फिर वो भी अपनी स्माइल को रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, फिर उसने बाद में मेरे सर को थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, और वो मुझे जल्द ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना मुझे सिखाएगा। एंड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और जल्द ही वो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा। नंबर को ऐड नंबर, और नंबर को जोड़ना सिखाएगा, यानी कि कुल मिलाकर वो उसे पढ़ना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मुझे पता था कि एक बार मैं पढ़ना लिखना एक एजुकेटेड पर्सन की तरह पढ़ना लिखना सीख गया तो फिर जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, यानी कि मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। मैं कोई भी काम धंधा कुछ भी कर सकता था पढ़ने के बाद। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह तो चाय बनाता था मैं उसके लिए। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। फिर उसके बाद मैं घर का सामान खरीदता था दिन में, और
प्रॉफिट कमाता था। प्रॉफिट बोले तो कि सब्जियां लेकर आया, उनमें से मैं हर दिन 1 रुपया बचा लेता था, अपने पास रखता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि उसे पता था। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड, कि मैं इस तरीके से सब्जियों में से 1 रुपया बचा कर पैसे जोड़ रहा हूँ, उसको पता था शायद, लेकिन उसने इस बात को क्या नहीं करा, माइंड नहीं किया। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से कि अगर मैं पैसे ऐसे रख भी रहा हूँ तो। देखिए, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है पैसे रेगुलरली नहीं कमाता था, ऐसा नहीं है, उसकी सैलरी आती थी, यानी कि वो रुक रुक कर कभी कमाता था, कभी नहीं कमाता था, ऐसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, 1 वीक तो वो पैसे उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले ही हफ्ते उसके पास इतने पैसे हो जाते थे कि वो उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था कि भाई पैसे कब आएंगे। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, पर जैसे ही वो पैसे आते वो बाहर चला जाता खाना पीना खाने या सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था जैसे वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है। अ क्यूअर वे टू मेक अ लिविंग, ये बड़ी अजीब तरीका या एक बड़ी अजीब तरीके से वो पैसे कमाता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक बार शाम को जब वो आया तो उसके हाथ में क्या था, एक स्मॉल बंडल था नोट का। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने बताया कि उसने अपनी एक बुक पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, उस रात मैंने देखा कि उसने वो जो पैसे हैं वो गद्दे के नीचे रख लिए हैं। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ 1 मंथ, मुझे लगभग 1 महीना हो गया था अनिल के लिए काम करते करते। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और सिर्फ ये जो छोटा मोटा जो पैसा यानी कि चोरी में कर रहा था 1-1 रुपए वाली, उसके अलावा मैंने अपना जो मेरा काम था वैसा कुछ नहीं किया, यानी कि मैंने कोई और चोरी नहीं की थी अब तक। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर बार वो मौका था ऐसा कुछ करने का, बट मैंने नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, क्योंकि अनिल ने मुझे घर की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जैसे मुझे सही लगे मैं जब मर्जी चाहे घर आऊँ, जब मर्जी चाहे घर से जाऊँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, यानी कि वो मतलब इतना विश्वसनीय या इतना विश्वास करता था वो, और ऐसे इंसान से मैं पहली बार मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए बड़ा मुश्किल था उसको लूटना। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, किसी लालची आदमी को लूटना इतना परेशान नहीं करता जितना कि एक ईमानदार आदमी को लूटना करता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लूट जाना अफोर्ड करता है, यानी कि अगर उसके पैसे चले भी जाते हैं तो उसके पास इतना पैसा है कि वो उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। इट्स ईजी टू रोब बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक ऐसे आदमी को जिसने तुम्हें ही सब कुछ अपना समझ कर तुम्हें ही सब कुछ सौंप दिया है, उस आदमी को लूटना थोड़ा सा ना मुश्किल है। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. यानी कि कई बार तो नोटिस भी नहीं करता था कि भाई उसको उसके पैसे लूटे जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर उसको इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर उसको लूटने का कोई मज़ा नहीं है। केयरलेस पर्सन का उसको पता ही नहीं है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं या क्या है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो चलो अब कुछ काम करने का समय आ गया है, रियल वर्क करने का समय आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। अब मैं कुछ 1 महीने से मैंने कोई चोरी नहीं की थी तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था, यानी कि अब मुझे चोरी करनी थोड़ा सा हाथ तंग हो गया था। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी, अगर मैं पैसे नहीं चुराता, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स,
तो वो सिर्फ अपने दोस्तों पर ही उन पैसों को बर्बाद करता। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब जो हरी सिंह है वो अपने आप को कंसोल कर रहा है, अपने आप को समझा रहा है कि अगर मैं इसके पैसे नहीं लूँगा तो ये तो वैसे भी अपने दोस्तों पर उड़ाएगा, तो इससे अच्छा, और फिर ये मेरे से खाना बनवाता है, उसके पैसे भी तो नहीं देता ये मुझे, तो इसलिए अगर मैं इसके पैसे चुरा भी लूँगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अनिल वॉज एस्लीप। अब अनिल सो गया था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। कि एक मून की एक लाइट थी जो कि बेड पर पड़ रही थी, बालकनी से आते हुए बेड पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं बैठ गया और बैठकर मैंने सारी सिचुएशन को ध्यान से देखा, यानी कि देखा कि अनिल क्या कर रहा है और क्या मतलब क्या सिचुएशन है अंदर। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो मैं 10:30 वाली जो ट्रेन है जो कि कहाँ जाती है, एक्सप्रेस है लखनऊ की तरफ, उसमें जा सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं ब्लैंकेट से निकला। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मैं बेड की तरफ रेंगते हुए चला। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़े आराम से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, यानी कि उसके फेस पर कोई झुर्रियाँ नहीं थी, बिल्कुल साफ चेहरा था उसका और वो सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, पर मेरे चेहरे पर ज़्यादातर निशान घाव हैं, किसी चीज़ से लगने के निशान हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, जो मेरा हाथ है वो मैंने गद्दे के नीचे डाला और मैं उन पैसों को खोजने लगा। When I found them, और जब मुझे वो पैसे मिल गए, I drew them out without a sound, मैंने बिना आवाज़ किए हाथ को खींचा पैसे लेकर। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me। तो अनिल ने क्या ली, एक आह भरी और मेरी तरफ उसने टर्न कर लिया। I was startled and quickly crawled out of the room, मैं startled मतलब घबरा गया और मैं जल्दी से वहाँ से रेंगता हुआ निकल गया। When I was on the road, और जब मैं रोड पर था, I began to run, मैंने भागना शुरू किया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas, यानी कि पजामे के नाड़े में मैंने उसको बांध रखा था पैसों को। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, कुछ दूर जाने के बाद मैं रुका और मैंने पैसे गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, यानी 50-50 के नोट थे और 600 थे, 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अर्ब फॉर अ वीक और टू, यानी कि अब मैं उन पैसों से क्या कर सकता था, अमीरों की ज़िंदगी जी सकता था कुछ दिन, सप्ताह 2 सप्ताह। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट लेने के लिए नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई टिकट ही नहीं खरीदी थी। मैं तो सीधे ही बिना टिकट के ही घूमता था इधर से उधर। But dashed straight to the platform, मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर भागा हुआ गया। लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out। अभी जो लखनऊ एक्सप्रेस से जो वो थी ट्रेन थी, वो अभी बस धीरे धीरे चलनी ही शुरू ही हुई थी, यानी कि निकल जाती। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेड, यानी कि ट्रेन ने अभी वो स्पीड पकड़ी नहीं थी, धीरे धीरे चल रही थी, वो निकलने ही वाली थी और मैं छलांग लगाकर किसी भी एक डब्बे में बैठ सकता था। पर मुझे क्या हुआ, हेजिटेशन हुई, एक झिझक हुई। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, मतलब क्यों हुई मैं बता नहीं सकता, बट मैं उस छलांग मारकर उस डब्बे में बैठ नहीं पाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और इतने में वो ट्रेन चली गई और मैंने भागने का जो चांस था वो खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform। deserted platform यानी कि वो खाली हो गया था, सभी सवारी जा चुकी थी।
तो मैंने अपने आप को वहाँ अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे पता नहीं था कि मैं अब ये रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, ना मेरे कोई दोस्त है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। ऐसा मुझे लगता है कि दोस्त ना हेल्प से ज़्यादा समस्याएं पैदा करते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं किसी होटल में रुककर उन लोगों को क्यूरियस नहीं करना चाहता था कि कोई मेरे बारे में जाने कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रुक रहा है, या वगैरह वगैरह। The only person I knew really well was the man I had robbed. और एक अकेला आदमी जिसको मैं जानता था वो था वो आदमी जिसको मैं लूट कर आया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। यानी कि उस स्टेशन को छोड़कर मैं बाहर बाजार की तरफ निकलने लगा, बाजार से। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मेरे छोटे से करियर में जब मैं चोरी करता था, यानी कि 15 साल का तो वो है ही, तो 15 साल में उसने कितना चोरी कर लिया होगा, 5 साल 6 साल। तो उस कैरियर में मैं लोगों के फेसेस को पढ़ना मतलब समझ चुका था। मेरे को समझ में आ गया था मतलब किसी के घर में चोरी हो गई है या किसी की जेब कट गई है तो उसका क्या एक्सप्रेशन क्या होगा। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची आदमी होगा वो डर जाएगा। द रिच मैन शोड एंगर। और जो अमीर आदमी होगा उसको गुस्सा आएगा। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। पर गरीब आदमी उसको मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा कि चोरी हो गई, अब मैं कर क्या सकता हूँ। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब उसे पता चलेगा कि उसके घर में चोरी हो गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो बस वो थोड़ा सा उदास होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि उसके विश्वास को तोड़ने के लिए, कि उसको इस बात का दुख होगा कि उसने मुझ पर विश्वास किया और मैं उसका विश्वास तोड़कर भाग गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बीच। मैं बैठ गया बेंच के ऊपर। द नाइट वॉज चिली, ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। और धीरे धीरे बारिश होने लगी, तो जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट, ठंड थी ऊपर से बारिश और मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं बाहर हूँ, तो थोड़ा सा और डिस्कम्फर्ट पैदा हो गया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। और जल्दी ही बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन। यानी कि मेरी जो शर्ट थी और जो मेरा पजामा था वो मेरी स्किन से चिपक गया गीला होकर। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार गया और बाजार में वहाँ एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। The clock showed midnight, यानी कि 12 बज गए थे। I felt for the notes. फिर मुझे अचानक से क्या याद आया, पैसे। They were damp from the rain. वो बारिश की वजह से क्या हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। और सोचता है कि अनिल के पैसे, जो कि वो सुबह शायद मुझे 1 या 2 रुपए, कुछ रुपए देता, 2 या 3 रुपए देता कि मैं सिनेमा चला जाऊँ, मैं भी थोड़ा घूम फिर आऊँ, लेकिन अब ये सारे पैसे मेरे पास हैं। I couldn't cook his meals, run to the bazaar for learn to write whole sentence anymore. I couldn't cook his meals, यानी कि अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू बाज़ार और लर्न, और ना ही मैं उसके लिए बाज़ार जाऊंगा और ना ही मैं अब कोई सेंटेंस सीख पाऊंगा, लिखना कुछ नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, यानी कि चोरी के चक्कर में मैं ये सब भूल गया था कि ना तो मैं अब पढ़ना सीख पाऊंगा, ना लिखना सीख पाऊंगा, ना मतलब मैं एक अच्छा जीवन जो मैं जी रहा था वो चोरी के चक्कर में मैं छोड़कर भाग आया हूँ।
I could one day bring me, I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. Whole sentences I knew, यानी कि मुझे ये पता था कि मतलब कुछ महीने बाद, यानी कि जब मैं पढ़ लिख लेता, थोड़ा सीख जाता, तो मैं खुद पैसे कमाने लायक हो जाता। इतने ये जो मैं 600 रुपये के चक्कर में भागा है मैंने, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है अपना। It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. Just as simple to be caught, यानी कि सिर्फ एक चोरी करने की एक आदत, एक बात है ये सिर्फ, सॉरी, put to be a real big man, a clever respected man was something else. लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, चालाक, समझदार, नॉट चालाक, समझदार और रिस्पेक्टेड मैन बनना, यानी कि 600 रुपये लेकर मैं चोरी कर कर इधर से उधर भागता फिरूंगा, उसकी बजाय मैं उससे पढ़ना लिखना सीखता और मैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ को जीता जिसमें मुझे हर महीने कुछ पैसे मिलते, यानी कि 100 रुपीज़ या 200 जो भी मैं कमाता, तो मैं कब तक कमा सकता था, कितना अच्छा मेरा जीवन हो सकता था। बट मैंने 600 रुपये चुराने, मेरी आदत को प्रेफरेंस दी। आई शुड गो बैक, मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना लिखना सीखना है तो। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट टू अनडिटेक्टेड, यानी कि मुझे अब मैं वापस घर की तरफ भाग लिया और अब मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि किसी चीज़ को चुराना उतना आसान, चुराना आसान है, लेकिन उसको वापस बिना पकड़े गए वापस रखना बड़ा मुश्किल है। इस बात से तो आप सहमत होंगे सभी। यस, आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे में खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अब बादल छाए हुए हैं। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैं उसके बेड की तरफ गया और मेरे हाथों में क्या था, उसके पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीद ऑन माई हैंड्स, यानी कि जब मैं उसके बेड गद्दे के नीचे पैसों को रख रहा था तो मैं उसकी सांस को फील कर सकता था जो मेरी हाथों पर लग रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए तो मैं रुक गया बिल्कुल। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ को वो जो जहाँ वो पैसे रखे हुए थे वो जगह मिल गई। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, तो मैंने उसको उसके नीचे पैसे उसके नीचे रख दिए। आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह मैं लेट उठा और मैंने देखा कि अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपने हाथ को फैलाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया, डूब गया मेरा दिल, मतलब मुझे बहुत शर्म आई। आई थॉट इट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, अब उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि मैंने ना कल कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दिया करूँगा तुम्हारे काम के। माई स्पिरिट्स रोज, मतलब मेरी आत्मा जागी। बट वैन आई टुक द नोट, और जब मैंने वो पैसे लिए, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और वो रात की बारिश की वजह से अभी भी गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा कि चलो आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, अनिल को पता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, ना तो उसने मुंह से और ना ही उसकी आंखों ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अनिल को देखकर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वो जो स्माइल थी वो बिना किसी एफर्ट के आई थी, यानी कि मैं खुश था।
तो ये इट वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो गाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें ऐसा कुछ हार्ड वर्ड भी नहीं थे और सिंपली चैप्टर था। तो अभी इसको इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में भेज दीजिए, तो मैं देखकर आपको बता दूंगी। तब तक आप इसको पढ़िए, सीखिए। सो कीप लर्निंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।